guys, welcome back to my channel AMR Kartavya. Today we will start a practice set of SST. In SST, we have completed Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. इसके अलावा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कंप्लीट कर चुके थे जो कि फर्स्ट सिटी सिविलाइजेशन है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने वहाँ जो पढ़ा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हम यहाँ कर सकें। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अटेम्प्ट करिए, खुद ही ट्राई करें पहले क्वेश्चंस करने की, और उसके बाद आप ये देखें कि आपके आंसर्स मेरे आंसर से मैच करते हैं या नहीं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कब हुई थी? तो आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, मतलब जब हमें ये सभ्यता मिली उस टाइम पीरियड पर रेलवे का काम चल रहा था, रेलवे लाइंस बनाने का काम चल रहा था। तो उस टाइम पीरियड पर कुछ ईंटें मिली थी, ठीक है, जो कि पक्की ईंटें थी। उसी काम को आगे ध्यान रखते हुए दयाराम साहनी ने 1921 में यानी कि 1921 में, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करी। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली, ठीक है ना, इंडस वैली की स्क्रिप्ट क्या है, कौन सी है? इज रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हैज 98 लेटर्स, इज पिक्टोग्राफिक और नन ऑफ दीज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी, देखिए उसको अभी तक रीड नहीं किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमें ये अच्छे से नहीं पता कि उसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लिखते थे। ऐसा माना जाता है अभी तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी उसको पहले लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा और फिर नीचे से राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा। तो इस फॉर्मेट में यूज़ किया जाता था। बट लेकिन जो एक्चुअल सही बात है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर्स का यूज़ किया जाता था और उस राइटिंग में जो भी अक्षर लिखे थे, यानी कि जो भी चीज़ें लिखी थी वो सब पिक्चर्स की हेल्प से लिखी गई थी। लाइक मान लीजिए जैसे पहले फिश बना दी उन्होंने, ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने पॉट बना दिया, ठीक, उसके बाद उन्होंने पिलर बना दिया। तो इस तरीके से उनकी राइटिंग थी, ठीक है ना। तो इसी वजह से उस राइटिंग को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डेटिंग इज दी, ठीक है ना, ये आपने हमारी एंशंट पीरियड की जो वीडियो थी, ठीक है ना, जिसमें हम स्टोन एज को कवर कर रहे थे, उसमें आपने इसे पढ़ा होगा कि कार्बन डेटिंग क्या है। तो कार्बन डेटिंग, स्टडी ऑफ एंशंट कल्चर, स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ एज ऑफ सम ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? स्टडी ऑफ एज ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एज पता कर सकते हैं। अ डॉक यार्ड इज फाउंड एट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक यार्ड जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कौन सी सभ्यता के अंदर मिला है? मोहनजोदारो में मिला है, कालीबंगा में मिला है, हड़प्पा में मिला है या लोथल में मिला है? तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो डॉक यार्ड्स थे मोस्टली लोथल में ही थे, ठीक है ना। तो लोथल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर डॉक यार्ड मिला है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से रीड करना है। तो स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। AD स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स, ठीक है, जो AD है वो 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मीन्स है एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है, जिसका मीनिंग होगा कि हम लॉर्ड के ईयर में हैं और जो लॉर्ड है उस लॉर्ड को किस लॉर्ड के साथ रेफर यहाँ किया जा रहा है? क्राइस्ट के साथ, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट है समटाइम्स CE इज यूज इंस्टीड ऑफ AD, यानी कि कई बार हम CE की जगह पर AD का यूज़ कर लेते हैं, और BCE इंस्टीड ऑफ BC, ठीक है, और BCE का यूज़ कर लेते हैं कई बार हम DC की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ CE जो है उसका मीनिंग है कॉमन एरा एंड BCE का जो मीनिंग है वो है बिफोर कॉमन एरा। तो अब आप एक ऑप्शन रीड कीजिए। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है ना, कौन सी स्टेटमेंट है दोनों में से जो राइट है, या तो दोनों राइट है या दोनों में से कोई भी राइट नहीं है। तो ऑप्शन ए ओनली वन राइट है, ऑप्शन टू ओनली दोनों राइट हैं, ठीक है, ऑप्शन थ्री यहाँ वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन थ्री दोनों राइट हैं, वन बी और टू बी, और ऑप्शन फोर्थ की दोनों में से कोई भी राइट नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एडी जो है वो एनो डोमिनी से बना है, राइट है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, और एडी जो है वो लैटिन वर्ड्स हैं, ये भी राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई और वर्ड लिखे होते तो मे बी हम इस सेंटेंस को रॉन्ग कर देते, बट ये बिल्कुल राइट है। और एनो डोमिनी जो है उसका मीनिंग ही यही है कि हम कहाँ पर आ गए हैं, अब क्राइस्ट के ईयर में आ गए हैं, यानी कि क्राइस्ट का जन्म हो चुका है, उसके बाद के जो ईयर्स स्टार्ट हुए थे उसमें आ गए थे। ये मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था, फिर भी यहाँ क्लियर कर देते हैं। तो जो क्राइस्ट वाला बर्थ है, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद से जो ईयर स्टार्ट हुए उसे हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, ठीक है, तो हम उसे कॉमन एरा बोलते हैं। तो कॉमन एरा, ठीक है, ERA, ठीक है ना, तो इसका सी, इसका ई, तो कई बार एडी की जगह पर हम सीई को भी ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। और BCE का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना, तो उसकी जगह पर BCE की जगह पर हम ई हटा देते हैं, BC को भी लेते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन, ठीक है ना, जो कॉमन पीरियड है उससे पहले का समय है, बिल्कुल ये भी राइट है, ठीक। अब जो CE है उसका मीनिंग कॉमन एरा मैंने आपको बता दिया, और BCE का मतलब बता दिया बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो यानी कि दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल राइट हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो होगा बोथ, A एंड B दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट है, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाल्कोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज, जो चाल्कोलिथिक एज है उसको भी जाना जाता है किस नाम से, आयरन एज से, स्टोन एज से, कॉपर एज से, या न्यूलिथिक एज से। देखिए जो चाल्कोलिथिक एज है ये न्यूलिथिक एज के बाद स्टार्ट हुई थी, पहले न्यूलिथिक एज आया, उसके एंड होते होते तक चाल्कोलिथिक एज आ गया। अब चाल्कोलिथिक एज में इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, इसे क्यों चाल्कोलिथिक बोला जाता था, क्योंकि इसमें कॉपर का यूज सीख गए थे हम, ठीक है ना। जो मानव है यानी कि जो इंसान की स्टार्टिंग है, ठीक है ना, उसने कॉपर का यूज भी सीख लिया था, तो यहाँ पर इसे हम चाल्कोलिथिक एज को कॉपर एज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द माइक्रोलिथिक पीरियड, इनमें से कौन सी एज को हम माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। कि जो पैलोलिथिक एज है वो कौन सी एज है, वो पत्थरों की एज, यानी कि स्टोन, यहाँ पे सिर्फ हमें स्टोन के बारे में पता था, तो हम स्टोन के क्या करते थे, बड़े बड़े औजार बनाते थे, टूल्स बनाते थे, ठीक है। मेसोलिथिक में क्या आया, मेसोलिथिक में हमें स्टोन का प्रॉपर यूज करना आ गया, तो हमने स्टोन के ही जो टूल्स बनाए वो कैसे बनाए, छोटे और बारीक टूल्स बनाए, ठीक है ना। इसी वजह से मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जो टूल्स हैं उनको छोटा बनाया गया था, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द सिटी वर प्लान्ड, सेकंड स्टेटमेंट है नॉन स्टैंडर्डाइज वेट वर यूज्ड, और थर्ड ऑप्शन है देयर वाज एलाबोरेट वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। अभी किस चीज़ के बारे में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर पहले देखें और फिर इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटी थी वो प्लान थी, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वो सिटी बहुत अच्छे से प्लान करके तब बनाई गई थी, वहाँ पे वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेकंड ऑप्शन है नॉन स्टैंडर्डाइज वेट वर यूज्ड, ठीक है ना, नॉन स्टैंडर्डाइज वेट, वहाँ तो वेटिंग का सिस्टम ही नहीं था, वहाँ पर वो लोग जो व्यापार करते थे आपस में वो बार्टर सिस्टम से करते थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम यूज किया जाता है, यानी कि वस्तुओं की आपस में अदला बदली कर ली जाती थी, ठीक है। जो इस पर्सन के पास है वो इसको दे देता था, और जो इसके पास है वो इससे एक्सचेंज कर लिया करता, तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम किया जाता था, ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा वेट सिस्टम था ही नहीं,
नेक्स्ट इज देयर वॉज एलाबरेट वाटर ड्रेनेज। अभी मैंने आपको बताया कि सिटी प्लान थी और वाटर ड्रेनेज का भी बहुत अच्छे से सिस्टम वहाँ पे था। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1 ओनली, ऑप्शन 3 ओनली, ऑप्शन 2 ओनली एंड ऑप्शन 4th एंड 3rd ओनली। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4th। ठीक है ना, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following deity was not worshipped in Indus Valley civilization? Indus Valley civilization के दौरान किस भगवान की या किस देवी देवता की पूजा नहीं करी जाती थी? तो यहाँ देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया 2 ट्रीज की पूजा की जाती है। फर्स्ट इज पीपल, सेकेंड इज बैनियन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन 2 ट्रीज में से कुछ भी मेंशन होता तो वो राइट होता है। यहाँ नॉट है, आप ये भी देखिए किसकी पूजा नहीं की जाती, तो इसकी तो पूजा की जाती है। ठीक है, फिर है मदर गॉडेस। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बताया था कि मदर गॉडेस की भी पूजा की जाती है। जानवरों की भी पूजा की जाती है, और जानवरों में बुल एंड बफेलो ही ऐसे जानवर हैं जिनकी पूजा की जाती है। लेकिन ब्रह्मा जो हैं, ब्रह्मा नाम के देवता का उस टाइम पीरियड पे बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं पता था। ठीक है, तो ब्रह्मा की पूजा उस टाइम पर नहीं की जाती थी। तो पीपल ट्री की पूजा की जाती थी। तो हमारा आंसर क्या है? नॉट से था ना, तो हमारा आंसर होगा 4th। ठीक है, is the organic relationship between the ancient culture of the Indus Valley and the Hinduism of today is proved by the worship of। ठीक है, क्वेश्चन का पहले आप मीनिंग समझिए। देखिए, इस क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि जो हमारा एंशियंट कल्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है, और जो हमारा अब कल्चर है हिंदुज्म का, ठीक है, तो हिंदुज्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन का दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो किस बात से पता चल रहा है, किस चीज़ से प्रूव होता है। ठीक है, तो इनमें से किसकी वर्शिप के थ्रू ये प्रूव होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो स्टोन एंड एनिमल्स, ठीक है, ये स्टोन और एनिमल्स का सेम यूज़ करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सारे स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं, उस टाइम पे इतना स्टोन्स का यूज़ नहीं किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट इज पशुपति इंद्र एंड दी मदर गॉडेस। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि उस वक्त पशुपति, ठीक है, जिसको आप शिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उनका यूज़ किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, और अब हम इन्हें शिव के नाम से इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और मदर गॉडेस, ठीक है ना, माता, जो धरती की माता हैं, ठीक है ना, यानी कि पूरी पृथ्वी की, अर्थ की जो माताएं हैं उनकी पूजा की जाती है और अभी भी की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ लक्ष्मी विष्णु ये नहीं होता, शिव एंड पार्वती ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान नहीं जाने जाते थे। हिंदू धर्म के अंदर अब तो इनको जाना जाता है, बट ये उस टाइम नहीं जाने थे। उस टाइम पर पशुपति इंद्र एंड दी मदर गॉडेस को जाना जाता था, और जिनकी पूजा आज भी हिंदू धर्म में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वॉज। जो मैन है उसके द्वारा यूज किया गया फर्स्ट मेटल कौन सा था? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको ये समझिए। देखिए, मैंने आपको बताया पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, और न्यूलिथिक के तुरंत बाद कौन सी आ जाती है? चारकोलिथिक एज। ठीक है, तो ये तो स्टोन एज से रिलेटेड है। ठीक, इसमें हम इतना ज़्यादा यूज़ किसी भी मेटल का नहीं करते थे, जबकि चारकोलिथिक एज जो है इसमें हम कॉपर का यूज़ करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है ना, तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा कि हमने कॉपर को सबसे पहले यूज़ करना सीखा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडेल। ठीक है, इंडस सिटी के अंदर जितनी भी सिटीज़ मिली हैं, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जितनी भी हमें सिटीज़ मिली हैं, उन सब में से कौन सी ऐसी सिटी है जो कि विदाउट सिटाडेल है, यानी कि जहाँ पर सिटाडेल नहीं था। अब सिटाडेल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक ऐसा पार्ट जो हल्का सा उठा हुआ होता है बाकी एरिया से। ठीक है, और जो उठा हुआ एरिया होता था ये हाई, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उस टाइम पीरियड के जो हाई लोग या हाई पीपल रहते होंगे वो यहाँ रहते होंगे, तो इसलिए ये पार्ट बाकी सिटी से, यानी कि पूरी सिटी ऐसे, उस पूरी सिटी में से ये वाला पार्ट उठा होता था और इस पर रिच लोग रहते थे, और ये वाला पार्ट नीचे रहता था, इसमें कम पैसे वाले लोग यहाँ रखते होंगे। ठीक है, तो सिटी कुछ इस तरीके से डिवाइडेड भी थी। ठीक है, ज़्यादातर सिटीज़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान सिटाडेल मिला है, बट फोर्थ जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पर कोई भी सिटाडेल नहीं था। ठीक है ना, तो होप गाइस
आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।